जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जहां आप आज से 5 दिनों तक लगातार देखेंगे आचार्य पद प्रतिस्थापना शताब्दी महोत्सव वर्ष के शुभ अवसर पर श्रमण संस्कृति के पुनरुद्धारक, मुनिचर्या के पुनर्स्थापक, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के जीवन पर 2D एनिमेशन पर आधारित शांति गाथा। ज्ञात हो कि यह विशेष प्रस्तुति परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की प्रेरणा से सृजित है, जिससे हमारे बच्चों में जैन धर्म के संस्कार अंकुरित हो सके। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह अद्भुत प्रस्तुति, और हाँ, अपने बच्चों को जरूर अपने साथ दिखाइए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। अरे मैंने कहा ना भगवान जी सपने में आए थे। अरे झूठ क्यों बोल रहा है, भगवान जी सपने में नहीं आते हैं। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? गुरुजी आते ही होंगे। लो गुरुजी आ ही गए। जय जैन गुरुजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? गुरुजी ये कह रहा है भगवान जी सपने में आते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर सच्चा मन हो और भाव अच्छे हों तो भगवान जी भी सपने में आते हैं। अच्छा गुरुजी। हाँ, मैं तुम्हें सपने की एक कथा सुनाता हूँ। अच्छा, किसके सपने की कथा सुनाएंगे गुरुजी? आज मैं आपको आचार्य श्री शांति सागर जी के सपने की कथा सुनाऊंगा। तो फिर जल्दी से कहानी सुनाओ ना गुरुजी। सुनाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। गुरुजी, ये आचार्य श्री शांति सागर जी कौन थे? बताता हूँ बच्चों। बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर जैन धर्म की प्रभा कुछ मंद पड़ने लगी थी, तब एक आध्यात्मिक संत का दक्षिण में उदय हुआ। ये संत अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाले ज्ञान के ऐसे प्रकाशमान सूर्य थे, जिनके प्रभाव के प्रकाश से ये धरा आज भी प्रकाशित है। उन्हीं युग पुरुष का नाम है चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। फिर तो इनकी कहानी सुनने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन सभी ध्यान पूर्वक सुनना। जी गुरुजी। बच्चों, आचार्य श्री शांति सागर जी के तेज और ज्ञान का प्रभाव इतना प्रभावशाली था कि उनसे न केवल मनुष्य ही प्रभावित थे, अपितु जीव जंतु पक्षी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। अच्छा गुरुजी, लेकिन गुरुजी इनका जन्म कब हुआ था? बताता हूँ, जरा धैर्य रखो, सब कुछ बताता हूँ। 20वीं शताब्दी में जब जैन धर्म में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि परंपरा का मार्गदर्शन करने वाले साधकों की कमी महसूस होने लगी, तभी उनका उद्भव हुआ था। सन 1872 में दक्षिण के बेलगांव जिले के भोज नामक गांव के पास येलगुल में अपने मामा के घर एक भावी युग पुरुष बालक का जन्म हुआ। लेकिन गुरुजी, उनके माता पिता कौन थे? उनका क्या नाम था? उनके पिता का नाम श्री भीमगौड़ा और माँ का नाम सत्यवती था, और उनकी माँ सत्यवती को उनके जन्म से पहले बड़े सुंदर सुंदर दोहला आने लगे थे। ये दोहला क्या होता है गुरुजी? दोहला का मतलब होता है स्वप्न। गुरुजी, उनको क्या दिखाई देता था अपने स्वप्न में? उनके स्वप्न में उनको दिखाई देता था कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु बहुत ही दिव्य और अतिशयकारी है, और वो रोज सहस्त्र पंखुड़ी वाले कमल से जिनेंद्र भगवान की नित्य पूजा कर रहे हैं। और फिर वो दिन भी आ गया जब इस दिव्य बालक ने जन्म ले लिया। बहन सत्यवती, तुम्हारा बालक तो बड़ा तेजस्वी है, क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हमने 7 गोंडा रखा है। गुरुजी, क्या 7 गोंडा के और भी भाई बहन थे? हाँ बच्चों,
इनके 2 बड़े भाई आदिगोंडा, देवगोंडा और एक छोटे भाई कुंभगोंडा और एक बहुत प्यारी सी बहन थी जिसका नाम था कृष्णाबाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सात गोंडा के एक मित्र ने भी सात गोंडा से जीव दया का सबक सीखा था। जानते हो कैसे? वो कैसे गुरुजी? बताता हूँ। प्रारंभ से ही सात गोंडा शालीन और कुशाग्र बुद्धि के थे। गांव में सभी लोग उनकी बुद्धिमत्ता का उदाहरण भी दिया करते थे। गुरुजी, क्या वो हमारी तरह पाठशाला भी जाया करते थे? हाँ, वो तीसरी कक्षा तक पाठशाला भी गए थे। उनका मन अपनी माँ के द्वारा घर पर दी जाने वाली शिक्षा में ज्यादा लगता था। इसके अलावा घर पर या गांव में आने वाले त्यागी व्रती और गुणी लोगों की धार्मिक चर्चाओं का भी उन पर प्रभाव पड़ा। इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप वो इतने बड़े संत बन गए। अच्छा गुरुजी, लेकिन गुरुजी, हमें सात गोंडा के मित्र के बारे में भी तो बताइए। बताता हूँ। उनका एक परम मित्र था रुद्रप्पा, जो था तो लिंगायत समाज का, परंतु अपने मित्र सात गोंडा से उसने जीव दया का पाठ सीखा था। अच्छा, वो कैसे गुरुजी? बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जब सात गोंडा और रुद्रप्पा लगभग 9-10 साल के थे, तब एक दिन दोनों एक नहर के किनारे बैठे थे। रुद्रप्पा नहर के पानी में एक एक करके कंकड़ फेंक रहे थे। अरे रुद्रा, नहर में कंकड़ क्यों फेंक रहे हो? बस यूं ही। यूं ही? अरे तुम्हारे इस तरह पत्थर फेंकने से जीवों को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन सात गोंडा, देखो तो पत्थर फेंकते ही लहर कितनी सुंदर दिखती है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन लहरों की सुंदरता को देखकर तुम्हें जितनी खुशी मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा जीव जंतुओं को चोट लग रही है। तुम्हारे एक पत्थर फेंकने से न जाने कितने जीवों को हानि हो रही है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। क्षमा करना सात गोंडा, आज से मैंने सीख लिया कि अब मैं कभी भी जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। समझे? ऐसे थे सात गोंडा। और बच्चों, बाद में तो रुद्रप्पा ने अपने मित्र सात गोंडा की संगति में रहकर रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया था। वाह गुरुजी, इसका अर्थ है कि रुद्रप्पा पर अपने मित्र सात गोंडा का बहुत प्रभाव पड़ा था। हाँ, इसीलिए हमें भी रुद्रप्पा की तरह अपने मित्र का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगति में हम रहते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण भी वैसा ही हो जाता है। समझे? जी गुरुजी, हम सब समझ गए कि हमें अच्छे मित्र का ही चुनाव करना चाहिए। गुरुजी, क्या उनका एक ही मित्र था? क्या वो और बच्चों के साथ खेलने नहीं जाया करते थे? नहीं, सात गोंडा बचपन से लौकिक आमोद प्रमोद से दूर रहते थे और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। इसका मतलब क्या वो शक्तिशाली नहीं थे? अरे, असली शक्तिशाली तो वो होता है जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। सात गोंडा तो बाल्यकाल से ही ऐसी असाधारण शक्ति के स्वामी थे कि 4 मन के चावल के बोरों को आसानी से ही उठा लेते थे। फिर तो वो खूब घी खाते होंगे गुरुजी। हाँ, वो बचपन में बहुत घी दूध खाते थे, तभी तो वो अपने दोनों पैरों को जोड़कर 12 हाथ लंबी जगह को आसानी से लांग जाते थे। लेकिन गुरुजी, वो हमारी तरह और बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि वो शुरू से ही वीतराग प्रवृत्ति वाले थे और उनका जीवन बालपन से ही बहुत संयत था। संयत जीवन मतलब वो गरीब हो या अमीर, अपने सभी साथियों को समान दृष्टि से देखते थे और वो बहुत मृदुभाषी भी थे। इसीलिए कभी किसी से वो कठोर वचन नहीं बोलते थे। इसका मतलब वो बचपन से ही बहुत समझदार थे, है ना गुरुजी? हाँ, वो बहुत समझदार थे और सबसे खास बात ये कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, न कभी चोरी आदि अधर्म करते थे, न ही किसी अन्य धर्म की निंदा करते थे। और इसी समझ के कारण ही सब लोग सात गोंडा को प्यार से अप्पा भी कहते थे। अप्पा का मतलब क्या होता है गुरुजी? अप्पा का मतलब होता है दादा, और उनको घर पर भी सब अप्पा ही कहते थे। लेकिन गुरुजी, ये तो बताइए, अप्पा फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज कैसे बने? बताता हूँ, लेकिन अभी उनकी युवावस्था की कहानी भी तो बाकी है। हाँ गुरुजी, उनकी युवावस्था की कहानी सुनाइए। सुनाता हूँ।
युवावस्था में तो उन्होंने धर्म में और भी अधिक दृढ़ता से रुचि लेना शुरू कर दिया था। वो अपने फैसलों पर अडिग रहते थे और अपनी किसी भी समस्या के लिए कभी भी किसी का आलंबन नहीं लेते थे। किसी का आलंबन नहीं लेते थे? मतलब गुरुजी? आलंबन का मतलब वो अपनी समस्या के लिए किसी का सहारा नहीं लेते थे। हाँ, आलंबन से ध्यान आया, एक बार की बात है जब सात गोंडा लगभग 18-19 बरस के होंगे, तब एक दिन उनकी माँ सत्यवती उनके कुर्ते के लिए चरखे पर सूत काट रही थी। तो उनके कुर्ते के लिए सूत गुरुजी? तो क्या वो बाजार के कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं, वो बाजार के कपड़े नहीं पहनते थे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब उनकी माँ ने देखा कि सात गोंडा एक पुस्तक पढ़ रहे हैं परंतु पास में रखे तकिए से पीठ लगाकर नहीं बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा, अरे अप्पा, तुम्हारे पीछे तकिया रखा है, फिर भी तुम तकिए से टिककर नहीं बैठे हो, क्यों? माँ, आप तो जानती हो मुझे किसी प्रकार का कोई सहारा लेना अच्छा नहीं लगता। समझे आप लोग, अप्पा बचपन से ही बहुत दृढ़ संकल्प के मालिक थे और साथ ही इतने सरल और सांसारिक विषयों से इतना दूर थे कि अपने घर में भी एक वैरागी की तरह रहते थे। घर में भी वैरागी की तरह रहते थे? तो क्या उन्होंने शादी नहीं की गुरुजी? हाँ, बताता हूँ। जब बालक सात गोंडा 9 साल का हो गया तो पुराने जमाने के हिसाब से माता पिता ने उनका विवाह 6 वर्ष की कन्या के साथ कर दिया। विवाह इतनी छोटी अवस्था में? हाँ, बताया ना, पुराने जमाने में छोटी अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था। लेकिन क्या गुरुजी? विवाह के 6 माह के बाद ही उस कन्या का देहांत हो गया। फिर क्या हुआ गुरुजी? क्या उनके परिवार वालों ने उनका दोबारा विवाह नहीं किया? उनके माता पिता ने उनसे दोबारा विवाह करने के लिए पूछा था, लेकिन वो नहीं माने। सात गोंडा, बेटा ये जीवन अकेले कैसे काटोगे? हमारा कहना मानो, तुम दूसरा विवाह कर लो। माँ, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा मन संसार में नहीं लगता है, इसलिए मैं अब विवाह नहीं करूँगा। मुझे तो इस जीवन में सत्य को जानना है, अतः आप मुझसे बार बार आग्रह मत कीजिए। बेटा, तुम्हारा हमारे प्रति भी कोई दायित्व है, हमारी मानो और तुम विवाह कर लो। पिताजी, मैं आपसे साफ कह चुका हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा, और यदि आपने अधिक आग्रह किया तो फिर मैं मुनि दीक्षा ले लूँगा। और इस तरह सात गोंडा ने कभी भी दूसरा विवाह नहीं किया। इसका मतलब वो शुरू से ही बहुत संकल्पवान थे। हाँ, संकल्पवान ही नहीं बल्कि बलवान भी थे। यहाँ तक कि उनके गांव भोजग्राम में जो भी मुनिगण आते थे वो उनका कमंडल लेकर चलते थे और फिर उनको अपने कंधे पर बैठाकर अपने गांव की नदी भी पार करा दिया करते थे। हे, कंधे पर? हाँ, कंधे पर। गुरुजी, तो क्या सात गोंडा कोई काम नहीं किया करते थे? वैसे उनके पिता की कपड़े की दुकान थी और वो पिता के आग्रह पर कभी कभी दुकान भी जाया करते थे, लेकिन वहाँ भी वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। ये कपड़ा अच्छा है, इसमें से 2 गज कपड़ा काट कर दे दीजिए। जितना कपड़ा चाहिए आप खुद ही काट लीजिए। खुद काट लें? अरे भैया, दुकान आपकी है तो आप ही कपड़ा काट कर दोगे। संकोच मत कीजिए, आप स्वयं ही काट लीजिए। ठीक है, मैं ही काट लेता हूँ। भैया, इसके कितने दाम देने हैं? आपको जो उचित लगे उतने ही दाम गल्ले में डाल दीजिए। अजीब बात है, ऐसे कैसे चल रही है दुकानदारी। ठीक है भाई, जैसा तुम कहते हो, ये रहे तुम्हारे पैसे। तो समझे बच्चों कि बड़े होकर भी सात गोंडा का मन बस पूजा पाठ में ही लगा रहता था और जब भी उनको दैनिक कार्यों से समय मिलता तो वो अपने गांव में ही किसी एकांत स्थान पर जाकर ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन जब सात गोंडा घर पर बिना बताए घर से चले गए तो माता पिता परेशान होकर उन्हें गांव में ढूंढने निकल पड़े। अजी ये देखो, वो रहा तुम्हारा लाडला, ध्यान लगाकर बैठा है और हम पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। हाँ, देख रहा हूँ।
सत्यवती, मुझे चिंता होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगे चलकर क्या मतलब है आपका? अरे माँ, पिताजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, तुम घर पर नहीं मिले तो हम तुम्हें खोजते हुए यहाँ आ गए। अरे माँ, अब मैं 19 वर्ष का हो चुका हूँ, मैं खो थोड़े जाऊंगा। बेटा, कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। बेटा, तुम्हें ध्यान में इस तरह लीन देखकर मुझे कैसा लगता है मैं क्या बताऊं। हमें तुम्हारे भविष्य की चिंता सताने लगी है। आप चिंता मत किया करो माँ, मेरा भविष्य तो तय है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? माँ, मुझे वैराग्य पथ पर जाना है, दीक्षा लेकर जैन धर्म की प्रभावना करनी है, अपना कल्याण करना है माँ। देख रहे हो जी आप, क्या कह रहा है ये? घर बार छोड़कर जैन धर्म की प्रभावना करेगा? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। हम इसकी अनुमति तुम्हें नहीं दे सकते। जब तक हमारा जीवन है तब तक तुम घर में ही रहकर धर्म साधना करो। तुम्हारे घर से बाहर चले जाने से हमें बड़ा संक्लेश होगा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके जीवन के किसी भी क्लेश का निमित्त नहीं बनूंगा। अब जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तो ठीक है, तुम हमें वचन दो कि जब तक हम जीवित हैं तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुजी, तो क्या फिर वो घर छोड़कर नहीं गए? माता पिता को वचन देने के बाद अब उनका किसी के प्रति मोह नहीं रहा। वो सबको बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से देखने लगे और उनके हर कृत्य में ये समता का भाव स्पष्ट नजर आने लगा। मालिक, पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। अरे, तुम्हें पता नहीं है कि शूद्रों का इस कुएं से पानी पीना वर्जित है। प्यास से गला चटक रहा है, कलेजा बैठा जा रहा है। पानी पीकर राहत मिल जाएगी। मैं तुम्हें इस कुएं से पानी पिलाने का पाप कृत्य नहीं कर सकता। अरे मोहन जी, पाप तो इन गरीबों को पानी ना पिलाना है। सबके प्रति समता और करुणा का भाव रखना ही मानवता है। ठहरो भैया, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। तो गुरुजी, क्या वो सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करते थे? अरे मनुष्य ही नहीं, वो तो जीवों के प्रति भी बहुत करुणा भाव रखते थे। एक बार की बात है, जब वो शौच के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सर्प एक मेढक को खाने जा रहा था। उन्होंने तत्काल अपने लोटे को पास में पड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया और वो सांप भाग गया और इस प्रकार उस मेढक के प्राण बच गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड।